आज मैं एरिया बिटवीन कर्व पर मिसलेनियस क्वेश्चन करूंगा। ये 2 क्वेश्चन लिखा हूँ। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9। तो यह तो पैराबोला है, इसको हम इक्वलिटी लेकर के ट्रेस करेंगे। तो इक्वलिटी लिख दूंगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यह पैराबोला हो जाएगा। और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, यह हो जाएगा सर्किल। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसे हम लिख सकते हैं, 4 कॉमन लेना अगर, तो इसे हम लिख सकते हैं r x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। अब यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और यहाँ से हम लिख सकते हैं r वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये भी वाई स्क्वायर इक्वल टू इतना 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर और यह वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 9/2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, क्योंकि दोनों वाई स्क्वायर के बराबर हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसे हम लिख सकते हैं r 2x स्क्वायर को इधर कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करेंगे तो 9 दूनी 18 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस जो है प्लस 8 आ जाए। सर ये 4 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और ये 16x हो जाएगा, 16x। तो इधर आ जाएगा ये 4x स्क्वायर और प्लस 16x, 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 9। अब 9 इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौक 36, 36 का ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस 16 आवे। तो 18 और 18 दूना 36, 18 और 2 हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे 4x स्क्वायर प्लस 18x, 4x स्क्वायर प्लस 18x और माइनस 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम अब इसमें 2x कॉमन ले लेते हैं। तो 2x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x, 2x कॉमन ले लेंगे 2x और प्लस 9, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। r 2x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 9/2 और x इज इक्वल टू 1/2। अब इसके बाद हम इन दोनों कर्व को ट्रेस कर लेते हैं। तो ट्रेसिंग हम यहीं पर कर लेते हैं। यह x एक्सिस है, x एक्सिस, और ये y एक्सिस है, y एक्सिस। तो यह जो सर्किल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4, मतलब इसका रेडियस 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक ऐसा सर्किल बनाएंगे जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 3/2। तो इसका रेडियस 3/2 हो गया। और ये पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैराबोला ये हो गया।
तो इनके बीच का जो एरिया है, अर्थात हमें ये एरिया निकालनी है, ये शेडेड एरिया। तो यह जो शेडेड एरिया होगी, इसको निकालने के लिए ये यहाँ पर x की वैल्यू, ये लाइन अगर हम ड्रा कर दें तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/2, x इज इक्वल टू 1/2। y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम x पर लिमिट लेंगे। तो यह जो पैराबोला है क्या है, y² इज इक्वल टू 4x, और यह सर्किल है x² प्लस y² इज इक्वल टू 9/4। तो ये एरिया निकालना हमें, तो ये ऊपर x एक्सिस के ऊपर के एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी पूरी एरिया आ जाएगी। हैंस द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड एरिया। तो शेडेड एरिया ही है, तो इसको 0 से, यहाँ पर 0 0 है, तो 0 से लेकर के 1 तक ये जो एरिया बन रही है, ये पैराबोलास बन रहा है। तो हम इसको लिख देंगे लिमिट 0 से लेकर के 1/2 तक, तो 0 to 1/2 यह जो एरिया बन रही है पैराबोला से, तो हम इसको y पे लिख देते हैं, मतलब कि y की वैल्यू पैराबोला से निकालेंगे, और dx। इसके बाद प्लस, इसके बाद ये जो एरिया बन रही है सर्किल से 1/2 से 3/2 तक, इसका रेडियस सर्किल का 3/2 है, इसलिए यहाँ पर x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। तो यह हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, और 1/2 से 3/2 की लिमिट हो जाएगी, 1/2 से 3/2 की लिमिट, और यहाँ पर हम लेंगे y सर्किल yc, मतलब y की वैल्यू सर्किल से निकालेंगे dx, और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर देंगे कि इतने से केवल ऊपर की एरिया निकलेगी, लेकिन नीचे का भी निकालना है, इसलिए 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इंटू 2 हो गया। अब हम इसमें y की वैल्यू रख करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वह आ जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन साइन 0 to 1/2, और y पैराबोला से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पैराबोला हमारा y² इक्वल टू 4x, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2√x, तो ये हो गया 2√x dx, प्लस 1/2 से 3/2 की लिमिट, और yc सर्किल से y की वैल्यू निकालनी है, तो सर्किल से जो y की वैल्यू हो जाएगी वह √9/4 माइनस x², तो √9/4 माइनस x², ये हो गई dx। अब इन दोनों को हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने में ये हो जाएगा 2 तो बाहर रहेगा ही, अब इसमें 2 रहेगा, और x टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट हो जाएगी इसकी, लिमिट हो जाएगी 0 से 1/2 की, और इसके बाद प्लस 1/2 इसका इंटीग्रेशन है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर, हाँ अब इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वह x/2, तो x/2 लिख दिए, और अंडर रूट में यही चीज 9/4 माइनस x², 9/4 माइनस x², इसके बाद प्लस a²/2, तो a² यही है 9/4 और 1/2, तो 1/2 लिख देंगे, और a² तो 9/4 हो गया, a²/2 होता है, इसको 1/2 a² भी लिख सकते हैं, तो a² की वैल्यू क्या है 9/4, और उसके बाद साइन इनवर्स x अपॉन 3/2, ये हो गया इसका भी इंटीग्रेशन, और लिमिट है 1/2 से
3/2 की। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो लिमिट रखेंगे, तो यह जो 3/2 है ऊपर आकर के क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, तो इक्वल टू 2, और ये 4/3 और उसके बाद 1 टू द पावर 1/2 पर 3/2 अर्थात 1/2 और इंटू 1/√2 इस पर 3/2, और जीरो रखने पर जीरो हो जाए। इसको फिर समझ लिए, ये ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा 4/3, और उसके बाद 1/2 पर 3/2 का पावर, तो 1/2√2 हो जाएगा, और जीरो रखने पर जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस, अब इसमें लिमिट रखना है, तो इसमें पहले 3/2 एक्स की जगह पर लिखते हैं, तो एक्स की जगह पर 3/2 लिखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9/4 हो जाएगी। और उसके बाद प्लस 1, ये 9/8 हो गया, 9/8 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर 3/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 साइन इनवर्स 1। इसके बाद माइनस, अब हम एक्स की जगह पर 1/2 लिखेंगे, तो एक्स की जगह पर 1/2 लिख देंगे तो हो गया 1/4 और अंडर रूट 9/4, और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, 8/4 का मतलब हो गया 2, अंडर रूट 2 हो गया। और उसके बाद प्लस ये 9/8 एक्स की जगह पर 1/2 रख देंगे, तो एक्स की जगह पर जब हम 1/2 रख देंगे तो 2 कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। ये हो गई लिमिट। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने में ये ब्रैकेट लगा देते हैं, तो सिंप्लीफाई करने में ये हो जाएगा 2, और ये 2 से ये 2 काट देंगे हम, तो आ जाएगा, या ऐसे लिख देते हैं 4/6√2 प्लस, अब इसका हो जाएगा 9/8 π/2, क्योंकि साइन इनवर्स की वैल्यू π/2 होती है। इसके बाद माइनस √2/4 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, ये हो गया। तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, और ये तो ये आ जाएगा आपका 4/3√2 प्लस 9π/8 माइनस 1/√2 माइनस 9/4 और साइन इनवर्स 1। अब इसे हम लिख सकते हैं 4/3√2 माइनस 1/√2, तो ये मिलकर के हो जाएगा 1/3√2। इसके बाद प्लस 9π/8 और माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एक्स क्यूब और x एक्सिस एंड x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एक्स क्यूब कामा x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड 1। तो सबसे पहले इनको हम ट्रेस करेंगे। तो यह जो मान लिया यह x एक्सिस है, यह x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व ऐसे होता है,
ऐसे। तो अब x की वैल्यू जो है -2 से लेकर के +1 तक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर -2। तो -2 से लेकर के -2, यहाँ पर x की वैल्यू -2 है और यहाँ पर x की वैल्यू +1 है। तो -2 से 1 तक और x एक्सिस, तो हमारी जो एरिया हो जाएगी, रिक्वायर्ड एरिया, वो ये हो जाएगी, ये, अर्थात ये इतना पोर्शन और ये इतना पोर्शन, और यह 0 0 है, 0 0 पॉइंट है ये, और यहाँ पर x = 1 है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हमारी हो जाएगी, द रिक्वायर्ड एरिया इज required area is equal to the shaded area, तो इसमें क्या किया, यह जो कर्व है y = x³ है, और उसके बाद x = 1 लाइन ये हो जाएगी, x = 1 लाइन ये है, x = 1, और x = -2 लाइन ये है, x = -2। तो और x एक्सिस, तो जो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगी, यह जो सैडल पोर्शन है और ये जो सैडल पोर्शन है, तो और ये जो एरिया हो जाएगी विच इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर -2 से 0 तक, -2 से 0 तक y dx प्लस, अब फिर यार ये कितना है, 0 से 1 तक है, तो ये 0 से 1 y dx। अब y की वैल्यू क्या है, x³ है, तो x³ dx प्लस x³ dx, लिमिट -2 से 0 की है, और यहाँ पर कितना है, 0 to 1 x³ dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये हो जाएगा x⁴/4 लिमिट -2 से 0 की, और इसका भी इंटीग्रेशन वही हो जाएगा, x⁴/4 और लिमिट इसका क्या है, 0 to 1 लिमिट है। अब 1/4 तो सब में कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम 1/4 कॉमन ले लिए। अब इसमें हम x⁴ में 0 रखते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, 0, और उसके बाद माइनस, तो 0 माइनस, और इसका 16/4 हो जाएगा, 16, ये इतने का हो गया। इसको मॉड ले लेंगे क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती है। इसके बाद प्लस इसका जो हो जाएगा 1⁴ 1 हो जाएगा, और उसके बाद +0 हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया 1/4 और ब्रैकेट में 16 + 1 विच इज इक्वल टू 17/4। तो इस तरह से इसकी एरिया हो गई 17/4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन मैंने कर दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।